जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्रत्यानयन बल क्या चीज़ है, साथ ही साथ हम समझेंगे सरल आवर्त गति किसे कहते हैं। तो आइए इसको शुरुआत करते हैं हम लोग। प्रत्यानयन बल, तो प्रत्यानयन बल पढ़ने से पहले आपने पढ़ रखा होगा आवर्ती गति क्या होता है, दोलनी और कांपनिक गति क्या होता है। तो आइए हम बात करेंगे पहले नंबर दोलनी और कांपनिक गति क्या होता है। दोलनी और कांपनिक गति की परिभाषा ये है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर अगर अपनी गति को बार बार दोहराए एक निश्चित टाइम पर, तो इस तरह की गति को हम लोग कहते हैं दोलनी अथवा काल्पनिक गति। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई दृढ़ मतलब यहाँ पे कोई दृढ़ आधार है, ठीक है, और यहाँ से कोई डोरी से एक वस्तु को हमने क्या किया, लटका रखा है, ठीक है। तो इधर हम क्या करेंगे, अगर इस मान लीजिए इसको हम खींच के ऐसे ले जाएं इस तरफ और ले जाने के बाद छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि वस्तु क्या होगी, कुछ इस तरह से ऐसे ही गति करती रहेगी। तो कहने का मतलब इधर देखिए, इस तरह से गति करी, जब यहाँ पे वस्तु जाती है तो फिर इधर की ओर आती है। तो दरअसल जब वस्तु यहाँ पहुँचती है तो इधर आती क्यों है, तो इस वस्तु पर इधर की ओर यानी जिधर वो विस्थापित होती है उसके विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, जो क्या करता है, इस वस्तु को उसकी साम्य स्थिति, यानी साम्य स्थिति का मतलब जहाँ से वो चलना स्टार्ट किया था उस तरफ, जैसे इधर भी आएगा तो इसके विपरीत इधर साइड में एक बल लगेगा जो क्या करेगा, इसके साम्य स्थिति को ले जाने का प्रयास करेगा। तो उसी बल को दरअसल हम लोग प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो प्रत्यानयन बल क्या है, इसकी अगर हम परिभाषा अच्छे से देना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जब किसी पिंड को साम्य स्थिति से विस्थापित कर दिया जाता है तो उस पर एक ऐसा बल कार्य करता है जो क्या करता है, उसको साम्य स्थिति को लाने का प्रयत्न करता है। उसी बल को हम लोग प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो मान लीजिए जब कोई पिंड है वो अभी अपने साम्य स्थिति पे है, अगर उसके साम्य स्थिति से अगर उसको हम विस्थापित कर दें, विस्थापित का मतलब उसको उसकी साम्य स्थिति से अगर कोई दूर ले जाएं, तो उस वस्तु पर एक ऐसा बल लगेगा जो क्या करेगा, उसको हमेशा साम्य स्थिति की ओर ले आने का प्रयास करेगा। उसी बल को दरअसल हम लोग प्रत्यानयन बल कहते हैं। जैसे आप किसी भी चीज़ को ऐसे पकड़ के खींचिए, उसके बाद छोड़ देते हैं, तो आप देखते हैं कि वो वस्तु पुनः जिधर से आई रहती है उधर ही ओर चली जाती है। उधर इसलिए जाती है क्योंकि उस वस्तु पर एक ऐसा बल लगता है जो क्या करता है, उसके साम्य स्थिति को उसको ले जाने का प्रयास करता है। उसी बल को हम लोग प्रत्यानयन बल कहते हैं। अगर इसमें हम उदाहरण की बात करें तो आप कह सकते हैं घड़ी में जो पेंडुलम लगे होते हैं, जैसे आप देखे होंगे घड़ी में पेंडुलम क्या होता है, कुछ यूँ टाइप ऐसे गति करता रहता है, ठीक है, इधर से उधर इधर से उधर। तो जब इधर जाता है तो इसके विपरीत इधर साइड एक बल लगता है जो इसको साम्य स्थिति को लाने का प्रयास करता है। और जब ये पिंड इधर जाता है तो इधर साइड एक मतलब बल विपरीत में जिधर जाता है उसके विपरीत में एक बल लगता है जो इसको क्या करता है, उसके साम्य स्थिति को ले आने का प्रयास करता है। अब आइए हम लोग समझेंगे सरल आवर्त गति किसे कहते हैं। हालांकि इससे आप पहले आपने आवर्त गति क्या है उसको पढ़ रखा है। तो आवर्त गति की परिभाषा ये है कि जब कोई पिंड एक मतलब निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को बार बार अगर दोहराता है तो उस तरह की गति को हम आवर्त गति कहते हैं, ठीक है। अब उसी तरह हम लोग बात करेंगे सरल आवर्त गति। सरल का मतलब होता है सीधा। तो देखिए इसकी परिभाषा ये है कि जब कोई पिंड अपने साम्य स्थिति के इधर उधर सीधी रेखा में गति करता है तो उसे हम लोग उस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप समझिए, जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु है, ये वस्तु है, ये क्या कर रही है, यहाँ से एक फिक्स दूरी पर इधर आती है, फिर यहाँ से फिर एक फिक्स दूरी इधर आती है। मतलब कहने का मतलब इधर जाना फिर इधर आना, इधर जाना फिर इधर आना। तो एक निश्चित बिंदु के इधर उधर इधर उधर इधर उधर क्या कर रही है, गति करे। और ये यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये सीधी रेखा में गति कर रही है। तो इस तरह की गति को हम लोग कहते हैं सरल आवर्त गति। तो जब कोई पिंड अपने साम्य स्थिति के इधर उधर सीधी रेखा में गति करता है तो इस तरह की गति को हम लोग सरल आवर्त गति कहते हैं। अगर मैं इसके कई मतलब कुछ एग्जाम्पलों पर अगर बात करें तो आपको मैं बेस्ट एग्जाम्पल बताने का प्रयास करूँगा। आपने जब गेहूं की मड़ाई होती है तो वहाँ पे आपने थ्रेसर को देखा होगा। थ्रेसर में जिधर से वो जो गेहूं होता है, जब वो मतलब जब आप जो होता है ना बाली जो होती है उसको जब आप उसमें मशीन में डालते हैं तो एक तरफ भूसा गिरता है और एक तरफ गेहूं गिरता है। तो जिधर से गेहूं गिरता है आप उधर देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे ऐसे ऐसे मूव करता रहता है। इसके मूव करने से गेहूं नीचे आके गिरता है। तो आप देखें जैसे वहाँ पे मान लीजिए ये इस तरह का बना रहता है, ठीक है, इस तरह से बना रहता है और इधर से क्या होता है, गेहूं इसे बाहर गिरता है। तो आप देखे होंगे कि ये इसका साम्य स्थिति है। तो ये साम्य स्थिति से ये उतना दूर इधर भी आता है और उतना ही दूर इधर भी जाता है। तो कहने का मतलब ये ऐसे इस तरह से गति करता रहता है।
तो ये एक सरल आवर्त गति है, यानी ये क्या कर रहा है, अपने साम्य स्थिति के इधर उधर एक सीधी रेखा में गति कर रहा है। तो इस तरह की गति को हम लोग सरल आवर्त गति का एग्जाम्पल बोल सकते हैं। उसी तरह अगर हम एक एग्जाम्पल की और बात करें तो मान लेते हैं अगर ये कोई वृत्ताकार पथ है, ठीक है, और यहाँ पे एक वस्तु रखी है। अगर हम क्या करें, इसमें हम एक व्यास ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लेता हूँ अगर वस्तु यहाँ चलना स्टार्ट की, तो अगर इस वस्तु से इसके व्यास पर अगर लंब डालें तो कुछ इस तरह से पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर मान लेते वस्तु यहाँ पे चली आई तो इस पर लंब डालें तो यहाँ पे कुछ पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पे लंब इधर पड़ेगा, फिर इधर यहाँ पहुँचेगी तो लंब इधर पड़ेगा। मान लेता हूँ वस्तु यहाँ पड़ेगी तो लंब इधर पड़ेगा। उसी तरह अगर वस्तु यहाँ पहुँच आई तो लंब इधर पड़ेगा। फिर ये ऐसे इधर आएगी तो फिर इधर, मान लेता हूँ वैसे गति करते वस्तु इधर आ गई तो लंब इधर, फिर यहाँ पे आ गई तो लंब इधर। तो यहाँ पे एक चीज़ देखा जा रहा है कि वस्तु क्या कर रही है, एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है। जब यहाँ पे थी तो इस व्यास पर डाला गया लंब यहाँ पे था, फिर जैसे आगे बढ़ी लंब यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पे आई तो लंब यहाँ पहुँच गया। फिर जैसे इधर आने लगी तो लंब क्या होने लगा, नीचे की ओर जाने लगा, फिर यहाँ तक पहुँचा। फिर जब वस्तु इधर गई तो फिर लंब ऊपर की ओर बढ़ने लगा। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि जब वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही थी तो यहाँ पे जो लंब की गति थी, यानी जो इस व्यास पर डाला गया जो लंब है वो क्या कर रहा है, एक सरल रेखा में, मतलब कभी यहाँ से ये इधर की ओर बढ़ रहा है, फिर इधर की ओर आ रहा है, फिर इधर की ओर बढ़ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है। ऐसे मतलब कहने का मतलब एक सीधी रेखा में इधर से उधर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इस तरह की भी गति का मतलब इस तरह की गति को भी हम लोग कह सकते हैं सरल आवर्त गति। तो आप कैसे बोलेंगे कि आप कह सकते हैं कि किसी वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु गति करती है तो उसके किसी भी व्यास पर डाला गया लंब वो भी एक सरल आवर्त गति का एग्जाम्पल होता है। तो उम्मीद करूँगा ये भी एग्जाम्पल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये नहीं आया तो आप इसको समझ सकते हैं, ये आपके लिए ठीक पड़ेगा। अब बात करेंगे सरल आवर्त गति की भी कुछ विशेषताएं होती है या फिर कह सकते हैं इसके कुछ प्रतिबंध होते हैं। तो आइए समझते हैं इनके क्या प्रतिबंध हैं। तो पहला है कि कण यानी जो पिंड है उसकी साम्य अवस्था के इधर उधर सरल रेखा में गति होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब सरल आवर्त गति आप तब कहेंगे जब पिंड जो है अपने साम्य स्थिति के इधर उधर एक सीधी रेखा में गति करे। यानी कहने का मतलब ऐसे गति ना करे जैसे साम्य स्थिति यहाँ पे है तो ये नहीं कि मतलब इधर जाए फिर इधर जाए, ऐसा नहीं, ये सरल आवर्त गति नहीं होगा आपका, ये आपकी दोलनी गति होगी। सरल आवर्त गति अपने साम्य स्थिति के इधर उधर एक सीधी रेखा में होना चाहिए, ठीक है। अगर सीधी रेखा में होगा तभी जाके वो सरल आवर्त गति का एग्जाम्पल माना जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं दूसरा इसका जो प्रतिबंध होता है, इसमें है कि पिंड पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल है विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्रत्यानयन बल लगेगा, भैया मैंने बताया प्रत्यानयन बल क्या होता है कि जब कोई वस्तु अपने साम्य स्थिति से कुछ विस्थापित होती है तो उस वस्तु पर एक ऐसा बल लगता है जो क्या करता है, उसको साम्य स्थिति को ले आने का प्रयास करता है। उसी बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो यहाँ पे सरल आवर्त गति के प्रतिबंध में कहा जा रहा है कि जो पिंड पर जो प्रत्यानयन बल लगेगा वो विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती होगा। यानी कहने का मतलब कि जितना ज़्यादा हम विस्थापित करेंगे उतना ज़्यादा प्रत्यानयन बल लगेगा। और यहाँ पे ऋणात्मक मान यह दर्शाना चाहता है कि जो प्रत्यानयन बल लगेगा वस्तु के विस्थापन के विपरीत लगेगा। अर्थात वस्तु अगर इधर की ओर विस्थापित हो रही है तो प्रत्यानयन बल इधर लगेगा, अगर वस्तु इधर विस्थापित हो रही, विस्थापित होने का मतलब अगर जा रही है तो प्रत्यानयन बल इधर लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा ये हमारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।